राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक ठाकुर जी की आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड के यहाँ बिल्कुल सच्ची घटना, रियलिटी में। उनके 3 ठाकुर जी थे छोटे छोटे। तो मतलब उन्होंने पूजा किया करती थी, तो वो ऑफिस वाली थी। तो बस सुबह जो उठी, जल्दी से उनको नहलाया धुलाया, जिसका भोग लगा, मिश्री बतासे फल फ्रूट जो लगा वो लगा के चली जाती थी। तो वो अपने मन में ये सोचती थी कि बस मैं इतना ही ठाकुर जी के लिए कर पा रही हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, और खाने पीने का तो भोग मैं लगा नहीं पा रही हूँ। तो किसी से उन्होंने डिस्कस किया कि मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं। तो बोली एक मंदिर में रखे आओ, 3 लड्डू गोपाल घर में नहीं रखे जाते। तो उसने सोचा मैं रख आऊँगी, लेकिन मंदिर में रखने के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहीं किसी ऑफिस से आए तो घर देखे, घर से सुबह ऑफिस जाए, तो वो मंदिर नहीं पहुंच पा रही थी। तो एक दिन उसकी जिठानी आई, तो उसने पूजा करते हुए देखा, तो बोली आपके पास तो 3 लड्डू गोपाल हैं, तो एक हमें दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप एक छोटे वाले बीच वाले लड्डू गोपाल ले जाना। तो बोली ठीक है। तो कह मैं आज तो नहीं दूंगी, कल सुबह नहा धो के मंदिर में से उठाऊंगी, तब आपको पूजा करने के बाद दूंगी। बोली ठीक है। तो इठानी दूसरे दिन उठे सब लोग, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो तबीयत ख़राब हो गई तो उसी में लग गई कि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसमें लग गई। दवाई लाओ, उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे सब तरह से। तो बोली दीदी आज मत जाओ, आप कल चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दीदी रुक गई। दूसरे दिन रुक गई, तो पास में एक नंद रहती थी, तो उसने सोचा बड़ी भाभी आई हुई हैं, आज रुकी हुई हैं, तो आज मैं खाने पे बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा बड़ी भाभी आज मेरे घर खाना खा जाना। तो वो खाना खाने गई। खाना खाने गई तो उन्होंने प्याज लहसुन और सबका खाना बनाया, तो वो खा आई। तो बोली आज मैं शाम को निकल जाऊँगी। तो ठीक है भाभी। तो वो आई, तो उन्होंने अपने फ्रेंड अपनी दौरानी से कहा कि चल मैं आज शाम को निकल जाऊँगी, अपने लड़के को बुला ले रही हूँ। तो उसने पूछा दीदी आज खाने में क्या क्या खा के आई। तो बोली प्याज लहसुन सब। तो बोली आज आपने प्याज लहसुन खाया है, मैं ठाकुर जी नहीं दूँगी अपने, कल ले जाना। बोली ठीक है। तो ऐसे तो बोली कल चली जाऊँगी सुबह। बात तो तू सही कह रही है कि मैंने प्याज लहसुन खाया है, ठीक है। तो अब प्याज लहसुन खा के और ठाकुर जी को ले जाना, जब मैं ठाकुर जी को अब नहा धो के अच्छी तरीके से सुबह ले जाऊँगी। तो बोली ठीक है। सुबह जब चलने को तैयार हुई तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो बोली दीदी आप भीग जाओगी, कहाँ जा रही हो, कल निकल जाना। बोली ठीक है, बात तो तू सही कह रही है, बारिश बहुत हो रही है, बिल्कुल भीग जाऊँगी, तो कल निकल जाऊँगी, लेकिन घर पे तो काम बहुत है, लेकिन चलो रुक जाती हूँ। तो वो रुक गई चौथे दिन। तब चौथे दिन उन्होंने ये सोचा कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, तो मैं जल्दी निकल जाऊँगी। तो वो ताई पहले उठ गई, तो नहा धो ली, सब कुछ रहा। तो अपनी दौरानी से बोली उठो, 6 बजे तक तैयार हो गई कि चलो तुम, मैं अब निकल रही हूँ। और ये तो बोली कि ठीक है ताई आप निकल रही हो। बच्चे बोले तो मैं वो भी मेरी फ्रेंड भी जग गई। तो बोली मैं नहा, आप जा रही हो तो मैं 5 मिनट पहले नहा लूँ, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है, फिर आप जाओगी तो मैं बाद में नहाऊँगी। तो बोली हाँ ठीक है, तू पानी डालिया, तब तक मैं 5 मिनट इंतज़ार करती हूँ। तो वो नहा के आई, तो उस समय फिर चलने की पड़ गई कि मैं जा रही हूँ, फिर मैं फंस जाऊँ। तो ऐसे करके उनकी जेठानी चली गई। तो उसके बाद वो पूजा करने गई मंदिर में, तो क्या ठाकुर जी तीनों बैठे हुए, उसे दे ही नहीं पाई। तो वो बोली हाय, फिर वो अपनी बेटी से बोली कि ताई को ठाकुर जी दे ही नहीं पाए हम। तो वो बोली अच्छा, तो अब जाकर ताई निकल गई हैं, अब फिर कभी आएगी मम्मी तब दे देना। बोली ठीक है। तो वो पूजा कर गए, ऑफिस अपने पहुँची। ऑफिस से उसने मुझे फ़ोन लगाया कि ये बताओ कि मेरी जिठानी मुझसे ठाकुर जी मांग रही थी, और तीनों दिन ऐसा हुआ, और चलते टाइम मुझे याद नहीं हुआ, इसका क्या संकेत है। तो फिर मैंने सोचा इसका सीधा सीधा संकेत है कि ठाकुर जी आपकी सेवा में प्रसन्न हैं, आपकी सेवा लेना चाह रहे थे, आपके घर से जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए आपको भूल भुलैया में ठाकुर जी डाले हुए थे कि हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम आपके ही घर प्रसिद्ध हैं। तो बोली मैं तो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती, मैं तो ऑफिस आती तो जल्दी जल्दी निला धुला के और बैठा लाती हूँ, कभी मिश्री, कभी माखन, कभी फल फ्रूट का भोग लगाती हूँ। मैंने कहा भगवान जी इसी में खुश है, आपके घर से जाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप अपने घर पे ही सेवा करो उनकी, चाहे 3 हों चाहे 4 हों। जब भगवान जी अपने आप तुम्हारी सेवा अर्पण कर रहे हैं तो अपनी सेवा दीजिए, और आपकी सेवा से खुश है। तो वो समझ गई इस बात को। बोली भाभी आप सही कह रही हो कि ठाकुर जी मेरी सेवा लेना चाह रहे थे, उनके घर नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने हाँ, ठाकुर जी आपकी सेवा लेना चाह रहे थे, उनके घर नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए आप सेवा करिए। और इसी का भाव पूर्ण यही है कि ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे थे। तो ठाकुर जी ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, बस भाव देखते हैं। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सूखा रूखा, जो कुछ भी भाव से आप खिला दोगे,
ठाकुर जी को भाव पसंद है, ये नहीं कि वो जल्दी से जा रही है तो मुझको मिश्री ही रख गई, बताओ मैं भूखा हूँ। नहीं, वो अपनी मिश्री से ही पेट भर लेते थे, लेकिन उसके भाव ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगे। इसलिए ठाकुर जी को अपने भाव से पूजोगी तो सदैव ठाकुर जी आपके घर में रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको बहुत बरकत देंगे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा मन भाव तन से करना चाहिए। आजकल दिखावा नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी के 56 भोग हों तो 56 ही लगें। ठाकुर जी एक ही भोग में खुश हैं, पर दिल से अच्छे से लगाना चाहिए। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें।